हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और कंटिन्यू करते हैं। आज चौथा दिन है हमारे कोर्स का। तो आज मैं आपको एचटीएमएल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। एचटीएमएल का ये दूसरा ट्यूटोरियल है। अगर आपने ये पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप 3 मेरे ट्यूटोरियल हैं उनको और आप चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है 90 डेज जॉब के नाम से। तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये अब मैंने एक फाइल बना रखी थी एचटीएमएल की, मैं इसी से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। और हमने लास्ट टाइम बताया था पैराग्राफ हेडिंग और एंकर टैग के बारे में। ठीक है ना। आज चले चलते हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इमेज टैग। तो इमेज टैग अगर हमें कोई भी इमेज, कोई भी फोटो अगर हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं इमेज img टैग। img के साथ हम लिखते हैं src। src क्या होता है, ये लोकेशन को लेके आता है ना। तो हमें इन लोकेशंस पे एक वो चाहिए फोटो। तो ठीक है, कोई भी एक डमी फोटो उठा लेते हैं, डेस्कटॉप पे कोई पड़ा होगा तो। ठीक है, ये वाला फोटो है हमारा एचटीएमएल वाला, है ना। तो इसी को ले लेते हैं। बाकी तो भाई मेरे पास नहीं है फोटोज उतने, मैं रखता नहीं हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहीं भी कॉपी कर देंगे एक जगह। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ W3 के अंदर। ये बताऊंगा मैं बाकी सब बाद में। तो ये रहा हमारा html.png। तो ठीक है, अब हम दोबारा से इसको कॉल करते हैं html.png को। तो हम ट्रिपल डब्ल्यू रूट्स में गए और इसके अंदर हमें ये मिल गया इमेज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट और देते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले जो जो इमेज है वो किसी किसी ब्राउजर पे डाउनलोड नहीं होती है। तो डाउनलोड नहीं होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब जैसे कोई ब्लॉक कर रखा रहता है अपने आप से। तो उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी अल्टरनेट टेक्स्ट टेक्स्ट की। तो मैं यहाँ पे इसी का नाम लिख देता हूँ HTML इमेज। तो अगर हमारे पास ये इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो ये हमें ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। तो चलिए पहले इसको चला लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पे और इसको ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। तो ब्राउजर में हमारी ये इमेज लग के आ गई। ये टाइटल आ गया कोड फॉर जॉब, जो मेरे चैनल का नाम है। और ये आ गया हमारे पास में इमेज जो हमने वहां पे ली थी। ठीक है ना। इसका जैसे साइज वगैरह कम करना है ये मैं CSS के अंदर बताऊंगा कि CSS के अंदर कैसे कर सकते हैं। और बताऊंगा क्या, मैं आपसे करवाऊंगा भी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चैनल है ये है ही इसीलिए है कि काम मुझे नहीं करना है, आप लोगों को करना है। मैं केवल गाइड करूंगा कि कैसे आप किसी भी जॉब में, किसी भी ऑफिस में काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये इमेज टैग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को डिलीट कर देते हैं एक बार, है ना। देखते हैं कि हमारा वहां पे क्या डिस्प्ले होता है, टेक्स्ट डिस्प्ले होता है या नहीं होता। तो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास में जो html.png है वो इमेज नहीं है। तो व्यू करते हैं ब्राउजर में। अब व्यू करने के बाद में देखिए, अब ये आ गया ना HTML इमेज। तो कोई भी इमेज आप देंगे वहां पे जो नाम देंगे वो आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा HTML इमेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML टेबल। ठीक है ना। टेबल वैसे ये दी हुई है, कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टेबल में क्या क्या होता है, टेबल होती है, TR होता है, TH होता है। TR मतलब रो, टेबल रो। TH टेबल हेडर। और TD होता है, ये टेबल कॉलम के लिए यूज होता है। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। तो मैं टेबल आपको क्रिएट ही करके दिखाता हूँ। पहले मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि मतलब गूगल पे यार, इस पे तो क्या ही गूगल यूज करोगे, है ना। ये सीख ही लो, कुछ ज्यादा नहीं है। टेबल हो गया। तो टेबल का ओपन क्लोज टैग हुआ, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम TR लेंगे क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे रो के अंदर करेंगे। तो पहले हम लोग TH टैग लेते हैं, TH। तो TH मतलब टी हेडर हो गया, है ना। इसको मैं और कॉपी कर लेता हूँ 2-3 जगह। तो ये हो गए 4, मतलब हम लोग 4 कॉलम लेने वाले हैं। चलिए कॉलम का नेम रखते हैं। तो पहला है नेम, ठीक है। दूसरा है सिटी। तीसरा है सैलरी, नहीं फोन नंबर दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं, ईमेल। और लास्ट में दे देते हैं सैलरी। ठीक है। तो ये हमारे हेडर हो गए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें रो देते हैं। तो TR के अंदर ये भी लिखा जाएगा। तो ठीक है,
तो यहाँ पे लिख देते हैं टीडी। अब हमें 4 टीडी लेने हैं, है ना। ओके, 1 2 3 4, है ना। और इसको और 2 रो ले लेते हैं, 2 रो, 2 3 रो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें नेम देते हैं। नेम, पहला मेरा नाम नीरज, दूसरा है सिटी, मैं आगरा से हूँ तो आगरा डाल देते हैं। ईमेल आईडी सेम ले लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को ईमेल आईडी नहीं बताऊंगा, आपके लिए मैं अलग क्रिएट करूंगा, है ना। gmail.com। और सैलरी, सैलरी 50,000 कर देते हैं। वह तो मेरी काफी ज्यादा है यार, पर इतना बहुत है ना। दूसरा लेते हैं विवेक, ठीक है ना। और इनको रख देते हैं नोएडा में। और अगला है विवेक @gmail.com, ये ईमेल आईडी हो गई। ठीक है, और अब इनकी सैलरी ले लेते हैं, इनकी 2 लाख ले लेते हैं। ठीक है, अगला है जय। तो जय भाई को रख देते हैं हम लोग गुड़गांव, गुरुग्राम। ओके, गुड़गांव अब गुरुग्राम हो चुका है भाई लोग। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं इसकी ईमेल आईडी jay@gmail.com। तो ठीक है, इनकी सैलरी हम 1.5 लाख कर देते हैं, है ना। सबसे कम सैलरी मेरी ही है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको चला के देखते हैं कि टेबल में क्या, किस टाइप से टेबल डिस्प्ले हुई है ना। कुछ टेबल वेबल हुई है या नहीं हुई है। तो टेबल तो हो गई, देखो नेम के नीचे नेम आ गया, सिटी के नीचे सिटी, ईमेल के नीचे ईमेल, और सैलरी के नीचे सैलरी। लेकिन क्या है ना, ये टेबल टाइप की लग नहीं रही है, तो इसको चलो टेबल बना देते हैं। तो टेबल में कुछ चीजें होती हैं, क्या होता है, एक बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर होता है। अब बॉर्डर को जीरो करते हैं, पहले पहले जीरो से चेक कर लेते हैं ना। अब ऐसे रिफ्रेश करके काम चलेगा कि नहीं चलेगा ये पता नहीं है। नहीं चलेगा, इसको वहीं से चला देते हैं ना। तो ठीक है, काम चल गया। तो अभी भी मतलब ठीक से टेबल क्रिएट नहीं हुई, तो इस यहाँ पे 1 कर देते हैं ना। 1 करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये टेबल वेबल जो भी है ना, मतलब बेसिक एचटीएमएल रहेगा, लेकिन मैं इसमें आपको बूट स्ट्रैप भी सिखाऊंगा। तो टेबल हमारी क्रिएट हो गई, है ना। बूट स्ट्रैप में क्या है ना, आप टेबल की कई सारी डिजाइन दे सकते हो। नहीं तो आपको डिजाइन क्रिएट करने के लिए ना सीएसएस लिखनी पड़ेगी, बहुत लंबी चौड़ी। और इतनी सीएसएस नहीं लिखनी है यार, थोड़ी बहुत सीएसएस लिखनी है बस। काम चलाओ, जिससे काम चल जाए। तो ये हो गया टेबल। तो टेबल हमारा कंप्लीट हुआ, सॉरी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना। नेक्स्ट है अपनी लिस्ट। लिस्ट 2 टाइप की होती है, एचटीएमएल में लिस्ट 2 टाइप की होती है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। ठीक है ना। तो चलिए पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं, ये ऐसे ही ले लेता हूं, मैं उठा लेता हूं, है ना। दोनों अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। तो इसका डिफरेंस आपको देखो, अनऑर्डर्ड में क्या रहता है, इसमें वो कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं यार, बुलेट और नंबरिंग वगैरह नहीं होती, इसमें आ जाती है। चलिए लिस्ट ले लेते हैं ना, टेबल को हटाते हैं। तो ये कोड आई होप के आप लोगों को समझ गए होंगे, इसमें वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट अभी अभी कम से कम 2 से 3 घंटे इसको टेस्ट करने में देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोगों को और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जब सी शार्प में कराऊंगा, जब वेब एप्लीकेशन में कराऊंगा, तो मुझे आपसे कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तभी आप एक 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे के बराबर में बैठ पाओगे। ठीक है, तो देखो अनऑर्डर लिस्ट आ गई ये, और ऑर्डर लिस्ट आ गई है 1 2 3 करके, है ना। तो ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आप समझ गए होंगे। कोड में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये तो हेडिंग है, ये तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको। देखो यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं टैग यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के लिए करते हैं ओएल। ठीक है, बाकी एल आई ये एल आई हम दोनों में देंगे। बस यही इतना ही डिफरेंस होता है, यहाँ ओएल करेंगे, यहाँ यूएल करेंगे। तो ठीक है, आज हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। तो आज के लिए ठीक है दोस्तों, इतना बहुत है। ठीक है ना। ये मैं जितना भी ये करा रहा हूँ ना भाई, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो अभी आप थोड़ी मोड़ी ये जो मैं करा रहा हूँ, यही आप छापते रहो, इसी को आप करते रहो।
बाकी जैसे ही ये HTML CSS खत्म होगी, तो एक प्रोजेक्ट मैं आपको कराऊंगा, खुद से कराऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हम गूगल की हेल्प से इस काम को कर सकते हैं, है ना? फिर एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों से करवाऊंगा। वो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं आपको 1 या 2 दिन का टाइम दूंगा, ठीक है ना? उस दिन आपको पूरे दिन भर बैठना है और गूगल पे जो स्किल है ना, जो मेन स्किल है ना, देखो स्किल भाई कोडिंग नहीं है। आपको मैं सीधा बताऊं, दुनिया का कोई भी मतलब 80% जो डेवलपर है ना, वो गूगल से उठाता है। पूरा का पूरा कोड गूगल से उठाता है। बस ये है कि गूगल में आपको सर्च करना आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा सर्चिंग, कि गूगल में क्या सर्च करना है, कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं। और एक बार आप कीवर्ड सर्च करना सीख गए, आप जॉब कर लोगे यार। C# HTML छोड़ो, आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, उसमें कर लोगे। मुझे दे दो यार, मैंने देखो इस पे किया है, ठीक है ना? इसके अलावा नोड JS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, इन सब पे कोड आता है मुझे। और नहीं भी आता है ना, तो कुछ नहीं करना रहता है यार, गूगल है ना। गूगल बाबा जिंदाबाद। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।